सबसे पहले तो आप ये पापड़ देखो, ये अपने साइज़ से 3 से 4 गुना बड़े हो गए हैं और जब मैं हल्का-सा इनको दबा रही हूँ, एकदम से इसका चूरा बन रहा है। आपको देखने से पता चल रहा होगा एकदम कुरकुरे और बहुत ही खस्ता और टेस्टी पापड़ बनते हैं। मेरी बताई हुई मेजरमेंट और टिप्स को फ़ॉलो करके जब आप पापड़ बनाओगे ना, आपके पापड़ कभी भी खराब नहीं होंगे, ये एकदम परफेक्ट बनेंगे हर बार। तो इसके लिए हमें आँच पे कुकर रखना है और इसमें डालना है 5 गिलास पानी। आपने ध्यान रखना है कोई भी 1 कटोरी या गिलास जो भी आप लोगे उसी से ही आपने चावल और पानी दोनों को नापना है। अब इस पानी को हम तेज़ आँच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मैंने लिया है 1 गिलास चावल, तो जिस गिलास से मैंने पानी डाला है, उसी गिलास से मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं और चावलों को कम से कम 10 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इससे चावल अच्छे से फूल के नरम हो जाते हैं, पकने का टाइम भी थोड़ा-सा कम रहता है और दूसरा चावल बहुत अच्छे बनते हैं। चावल यहाँ पर आपने बिल्कुल सस्ते वाले लेने हैं, जो सबसे सस्ते चावल मिले ना वो ले लेना, उससे पापड़ बहुत बढ़िया बनते हैं। अब चावलों का सारा पानी निकाल देना है और उसके बाद जब हमारे पानी में अच्छा-सा उबाल आने लगे ना, ये बिल्कुल बढ़िया से गर्म हो जाए, ये सारे चावल आपने डाल देने हैं, छान के डालने हैं ताकि जो मेजरमेंट है वो ऊपर-नीचे ना हो। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, तो मैंने 1 छोटी चम्मच यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च डाली है, पापड़ों में काली मिर्च का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, वैसे आप चाहो तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। और यहाँ पर जो तीखा आप डालोगे उसकी क्वांटिटी भी अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम-ज़्यादा रख सकते हो। आधी छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक थोड़ा ध्यान से डालना क्योंकि हम पापड़ बना रहे हैं, सूखने के बाद पतले हो जाते हैं। अगर यहाँ पर आपने नमक थोड़ा-सा भी ज़्यादा कर दिया, तो आपके पापड़ खारे हो जाएँगे। 1 चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और आधी छोटी चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें पापड़ खार, जिससे हमारे पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बनेंगे। हमारे यहाँ पे इस तरीके से इसकी पट्टियाँ मिलती है, कई जगह मोटी-मोटी डलियाँ भी मिलती हैं, तो दोनों में से जो भी आपको मिले आप वो ले सकते हो। पंसारी की दुकान पे पूछना बहुत आराम से मिल जाएगा और थोड़ा-सा मतलब 20-30 रुपए का भी आप लोगे ना तो 4-5 बार के आराम से इसमें पापड़ बन जाएँगे। अब आपने तेज़ आँच ही रखनी है और इसको ढक्कन लगा के पहले 1 सीटी आने देनी है और उसके बाद धीमी आँच पे इसे 40 मिनट के लिए छोड़ देना है। चूल्हे का जो सबसे छोटा वाला बर्नर है ना उसके ऊपर रख देना 40 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसकी जो सीटी है वो अपने आप निकलने देनी है। अब इसके बाद हम इसे दोबारा से चूल्हे का जो बड़ा वाला बर्नर है उसके ऊपर रखेंगे और इसे कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए मीडियम आँच पे पकाएँगे। जैसे ही मैंने इसका ढक्कन खोला आपने ध्यान दिया होगा इसके ऊपर आपको पानी नज़र आ रहा है और साथ में जब मैं कड़छी से मिक्सचर को गिरा रही हूँ, तो ये बिल्कुल टूट-टूट के गिर रहा है। इसका मतलब इसमें अच्छा खासा अभी पानी है और जो टेक्सचर हमें यहाँ पर चावलों का चाहिए वो भी नहीं आया है। तो इसलिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। करछी ले लेना और करछी की जो बैक वाली साइड है उससे भी चावलों को अच्छे से मैश करते रहना। चावलों को घोटना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आप चाहो तो पोटैटो मैशर भी ले सकते हो। जैसे-जैसे चावल यहाँ पे पकते जाएँगे इसका पानी कम होता जाएगा, साथ में कुकर के नीचे तली पे चिपकने लगेंगे। ध्यान रखना कि आपने करछी को अच्छे से जो तली है उसके ऊपर घिसाते हुए चावलों को मिक्स करना है ताकि चावल कुकर में नीचे लगे नहीं। तो मैंने करीबन इसे 14 से 15 मिनट मीडियम आँच पे पकाया। इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से ये घुट गए हैं और साथ में जब मैं कड़छी से बैटर को गिरा रही हूँ, आप देख रहे हो नीचे इकट्ठा हो रहा है बैटर और पानी इसमें नहीं है, आपको देखने से भी अंदाज़ा लग रहा होगा। तो इस टेक्सचर के आने तक हमें चावलों को पकाना है। अगर चावलों में आपके पानी रहेगा ना फ्रेंड्स, तो पक्का है कि जो पापड़ है वो फटेंगे, चाहे आप किसी भी मेज़रमेंट या टिप्स को फ़ॉलो कर लो। बस ये आपने ध्यान रखना है। 2-3 मिनट अगर ऊपर भी पक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कम नहीं पकाना, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरीके का जो टेक्सचर है, ये आने तक आपने चावलों को पकाना है। अब इसके बाद मैं लास्ट में थोड़ा-सा ना धनिया पत्ती भी इसके ऊपर डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है धनिया पत्ती डालने से पापड़ में। वैसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। तो बस अभी आँच को बंद कर देंगे और उसके बाद आपने इनको थोड़ा-सा ठंडा होने देना है। गरम-गरम में हम पापड़ नहीं बनाएँगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे मतलब आ जाए, थोड़े से हल्के-हल्के से गरम हो तभी हमें पापड़ बनाने हैं। पापड़ को बनाने के लिए अब हमें इस तरीके से एक बड़ी-सी पॉलीथीन की शीट लेनी है और इस पे आपने थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है। मतलब 1-2 बूँद आप डाल के उसको अच्छे से पूरी शीट के ऊपर फैला देना। ज़्यादा मत डालना, ज़्यादा ऑयल लगाओगे ना तो एक तो मच्छर-मक्खी ज़्यादा आएँगे, दूसरा कि आपके पापड़ में से ना स्मेल आएगी ऑयल की। साथ में आपने इस तरीके की 2 छोटी-छोटी पॉलीथीन ले लेनी है और इनके ऊपर भी ऑयल लगा लेना हल्का-सा। अब इसके बाद आपका जो मिक्सचर हल्का-हल्का सा गरम रह जाए, फिर आपने कड़छी में मिक्सचर लेना है और इस तरीके से आपने पॉलीथीन शीट पे रखना है।
जो दूसरी पॉलिथीन पे हमने ऑयल लगाया था वो इसके ऊपर रख के फिर हम प्लेट रखेंगे और हल्का-सा इसको प्रेशर देंगे। बहुत आराम से पापड़ फैल जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। बस ये शीट उतार देंगे। इस तरीके से बस आप ये पापड़ को फैलाते जाना। यहाँ पर इसका साइज़ अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा आप रख सकते हो। बीच में पापड़ को फैलाते समय अगर आपको ऐसा लगे कि जो मिक्सचर है वो पॉलिथीन के ऊपर ज़्यादा चिपक रहा है, तो आप इसको अच्छे से वॉश करके हल्का-सा ऑयल दोबारा से लगा के फिर से पापड़ बना लेना। बहुत ईज़ी है पापड़ बनाना, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस आपने थोड़ा-सा मेज़रमेंट का ध्यान रखना होता है और साथ में जो टिप्स मैंने आपको बताई है बस उसको ध्यान रखना आप, आपके पापड़ हर बार बहुत अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पर पापड़ को फैलाने के बाद इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने ऐसे ही इसको धूप में रहने देना है। अब शाम को जब आप ये पॉलिथीन शीट उठाकर अंदर रखो तो ध्यान रखना कि इसको फ़ोल्ड नहीं होने देना, अगर फ़ोल्ड होगी तो आपके पापड़ में क्रैक आएँगे और उसकी वज़ह से पापड़ फटेंगे। रात को पंखे के नीचे छोड़ देना और अगले दिन फिर से आपने इसको धूप में रख देना है। यहाँ पर मैं आपको सारी क्लिप दिखाऊँगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि जब आप पापड़ बनाओ तो आपको पूरा भरोसा रहे कि पापड़ अच्छे ही बनेंगे। यहाँ पर दूसरे दिन आप देख रहे हो हल्के-हल्के से पापड़ जो है सूख गए हैं, पर अभी भी काफ़ी गीले हैं, तो इसको हमें उठाना नहीं है अभी। अगर अभी उठा के इसको पलटोगे तो ये फट जाएँगे। तीसरे दिन की क्लिप आप यहाँ देख रहे हो कि पापड़ ने अपनी जो साइड है ना अपने आप छोड़ दिया, हल्के-हल्के से आपको यहाँ पर गीले दिख रहे हैं। ध्यान रखना जब पापड़ 80 से 90% तक सूख जाए ना, उसके बाद आप पापड़ों को पलटना, ज़बरदस्ती पापड़ों को मत पलटना, तो भी पापड़ फटते हैं। अब इसको आराम से आपने पलटने के बाद सूखने देना है बढ़िया से, तो मुझे यहाँ पापड़ों को 4 दिन लगे सुखाने में और आप देख रहे हो बहुत अच्छे से पापड़ सूख गए हैं और बिल्कुल भी नहीं फटे, सिर्फ़ 1 पापड़ फटा है इसके अंदर। और आप देख रहे हो एकदम बढ़िया हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल भी पापड़ नहीं फटे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर-ऊपर पापड़ मैंने साफ-साफ रखे और नीचे के सारे पापड़ फटे हुए हैं। सारे के सारे पापड़ आपके बहुत अच्छे बनेंगे, एक बार आप बना के देखना। अब इन पापड़ों को मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। इसको फ्राई करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने तेल अच्छा गरम रखना है। अगर कम गरम तेल के अंदर आप पापड़ों को फ्राई करोगे तो आपके पापड़ ऑयली बनेंगे, ध्यान रखना। इसलिए तेल आपका बिल्कुल अच्छा गरम करना है और उसके बाद आपने पापड़ डालने हैं। इनको डालने के बाद सेंटर में हल्का-सा आपने प्रेशर देना है, इससे पापड़ अच्छे से फ्राई होते हैं। उसके बाद आपने इनको पलटना है और दूसरी तरफ से भी सेंटर में हल्का-सा प्रेशर देते हुए इसको फ्राई कर लेना है। देखो, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पापड़ फ्राई हो रहे हैं, अपने साइज़ से 4 गुना ये बड़े होते जा रहे हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए और जब आप पापड़ डालो तो सेंटर में हल्का-सा प्रेशर देना। पापड़ों को फ्राई करने का भी अपना एक तरीका होता है और यहाँ पर मैं आपको देखो कितने सारे पापड़ दिखा रही हूँ, सारे के सारे पापड़ बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। पापड़ का जो साइज़ आप देख रहे हो कि अपने साइज़ से 3 से 4 गुना बड़े हो गए हैं और जब मैं हल्का-सा इसको दबा रही हूँ ना, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से ये टूट रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पापड़ बनते हैं। इन पापड़ों को आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना, कम से कम 1 से डेढ़ साल तो ये बिल्कुल खराब नहीं होते अगर बच जाए तो। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। साथ में मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।